हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स प्रो एकेडमी में। यहाँ पर 11th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास इसके जो फिजिक्स के पार्ट हैं वो सारे के सारे बहुत ही बेसिक लेवल में, बहुत ही साधारण भाषा में समझाया जाएगा। आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो 12th फिजिक्स का रहेगा, जिसमें अपन किसी भी चालक की धारिता के बारे में जानेंगे। धारिता क्या चीज़ होती है, संधारित्र क्या होता है, वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो सारा कुछ आज जानेंगे अपन इस क्लास में। तो आज का जो टॉपिक होगा वो रहेगा धारिता। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा धारिता। ये धारिता है क्या चीज़, तो जानना। धारिता क्या होती है, किसी भी चालक को जब अपन आवेश देते हैं, किसी भी चालक को अपन क्या देंगे, आवेश देंगे, तो आवेश उस चालक पर, जैसे ये चालक है, इस चालक पर मैंने आवेश दिया Q, तो ये चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और ये कितना आवेश ग्रहण कर सकता है चालक, वही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। वही क्या कहलाता है, धारिता। यानी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, धारिता। धारिता का मतलब भी होता है ग्रहण करने की क्षमता का। और विद्युत धारिता में अपने पास पढ़ लेंगे कि चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता। सिंपल सा, किसी भी चालक को अपन आवेश देंगे तो उसको आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगी, उसे ही बोलेंगे धारिता। जब किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो आवेश देते जाएंगे, एक सीमा तक दे सकते हैं, उसके बाद आवेश को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, जैसे ही मैं आवेश देता जाऊँ तो ये आवेश अपने अंदर समाहित करता जाएगा चालक, और एक समय ऐसा आ जाएगा उस पर चार्ज आवेश क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। जैसे पानी की गिलास है, उसमें पानी थोड़ा डालोगे चल जाएगा, पानी डालते जाओ, और जैसे ही पानी गिलास भर जाएगी उसके बाद यदि पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, पानी बाहर गिरेगा। उसी प्रकार यदि किसी को चालक को आवेश दिया जा रहा है तो आवेश देते रहेंगे, एक सीमा तक दे सकते हैं, उसके बाद आवेश भी क्या हो जाएगा, विद्युत में विसर्जन हो जाएगा, या वायु में क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। वायु में क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो जाना, आवेश भी एक सीमा तक दिया जा सकता है, और किसी भी चालक की ये आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगी, उसे ही क्या बोलेंगे, अपन धारिता बोलते हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सिंपल तरीके से किस प्रकार से लिखते हैं, तो परिभाषा देख लो। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसे क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, धारिता को C से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, C से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, कोई भी मान लो चालक है, माना किसी चालक को Q आवेश देते हैं। जब किसी चालक को आवेश देंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, उसका मतलब जो विद्युत ऊर्जा स्टोर होगी, या बोल सकते हैं विभवांतर में क्या होगी, वृद्धि होगी। किसी भी चालक में आवेश देते हैं तो उसके विभवांतर में क्या होती है, वृद्धि। तो किसी भी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभवांतर में उसका विभवांतर V हो जाता है। यानी किसी आवेश को Q आवेश देंगे तो Q और उसका विभवांतर क्या होगा, समानुपाती होगा। यदि चालक को आवेश देंगे तो उसके विभव के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, या फिर बोल सकते हैं विभवांतर के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको विभव लिख देता हूँ। किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि। ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के समानुपाती रहेंगे। और जाना, किसी भी चालक में जैसे ये समानुपाती नियतांक घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा C, और C को बोलते हैं चालक की धारिता। C को क्या बोला जाता है, चालक की धारिता। ये अलग अलग चालक पर अलग अलग हो सकती है।
अलग अलग चालक पर अलग अलग हो सकती है। जैसे पानी की गिलास है, छोटी गिलास है, उसमें पानी की मात्रा कम आएगी, पानी की धारणशीलता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बड़ी गिलास में उसमें पानी ज़्यादा आएगा। इसी प्रकार जो चालक है, अलग अलग चालक की अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, जिसमें किसी में कम आवेश ग्रहण हो सकता है, किसी में अधिक आवेश ग्रहण हो सकता है। जिसमें अधिक आवेश ग्रहण हो सकता है उस चालक की धारिता भी क्या होगी, अधिक होगी। यदि किसी चालक में आवेश कम ग्रहण करने की क्षमता होगी, उसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से मैं C बराबर क्या लिख सकता हूँ, Q/V। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आवेश का फॉर्मूला है, धारिता का फॉर्मूला है Q/V। और यहाँ से इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका जो मात्रक होगा कूलम/वोल्ट होगा, कूलम/वोल्ट। या बात करेंगे ऐसे ही मात्रक की, ऐसा ही मात्रक इसका होता है फेराड। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फेराड होता है। ये विशेष कर जाना, फेराड को F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। फेराड जानना बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए जब भी अपन संधारित्र की धारिता लिखते हैं वो माइक्रो फेराड में या नैनो फेराड में लिखते हैं, क्योंकि फेराड बहुत बड़ा मात्रक रहेगा धारिता का। तो ये जानना फेराड किसका मात्रक है, धारिता का मात्रक है। एक मात्रक आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फेराडे, जानना। ये अलग से लिख रहा हूं मैं, फेराडे। ये किसका मात्रक था, आवेश का। किसका मात्रक था, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक था। इस चीज़ को जानना, फेराडे अलग चीज़ है, फेराडे अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है। तो इसको भी आपको विशेषकर जानना है। जो धारिता का मात्रक है वो कूलम/वोल्ट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, फेराड हो जाएगा। अब जानना, बात करते हैं धारिता सदिश होगी या अदिश। तो यहाँ पर देखो, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, विभव की कैसी राशि है, अदिश। तो दो अदिश राशियाँ मिलकर कभी भी सदिश राशि का निर्माण नहीं करती। तो ये राशि कैसी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। धारिता कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। इसको भी विशेषकर ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इसकी विमा की। विमा आपको Q की विमा पता है, AT होती है। Q की विमा क्या होती है, AT। आवेश की विमा होती है AT। और विभव की विमा क्या होती है, यदि V में सूत्र याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो करने का तरीका ये रहेगा, Q/V है। V क्या होता है, W/Q। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, W/Q, ऊपर जाके Q² हो जाएगा। Q² होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AT का स्क्वायर। और W कार्य की विमा क्या होती है, M1L2 T-2। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 L ऊपर जाएगा तो L-2, T ऊपर जाएगा, T प्लस का क्या हो जाएगा, 2। ये तो ऊपर गया, और ये पहले से ही ऊपर है तो A2 और T2। तो यहाँ से विमा क्या निकल के आ जाएगी, M-1 L-2 T⁴ A⁴ ये क्या आ जाएगा, इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र। ना विमीय सूत्र आपको बनाना भी आना चाहिए। अब देखो, यदि याद है सीधा सीधा, Q की विमा होती है AT और V की विमा होती है M1 L2 T-3 और A-1 होती है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो आपकी विमा क्या आ जाएगी, M-1 L-2 T⁴ और A⁴ हो जाएगी। ये बेसिक रहेगा धारिता का। ये अपन ने किसी भी चालक की धारिता पढ़ी है। धारिता क्या होती है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उससे ही बोलते हैं धारिता। चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। और यहाँ पर किसी चालक को Q आवेश देते हैं, उसके विभव V हो जाता है। इसका मतलब Q और समानुपाती किसके होगा, V। हमेशा आवेश समानुपाती होगा विभव के। जैसे जैसे आवेश देंगे, चालक के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, विद्युत ऊर्जा स्टोर होगी, और वो किसके रूप में होती है, विभव के रूप में। किसके रूप में होती है, विभव के रूप में। जैसे जैसे आवेश देंगे विभव का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। जैसे ही समानुपाती निशान हटाया, C नियतांक आया। C क्या होता है, उस चालक की धारिता। ये चालक की, ये भी भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C बराबर Q/V। और जानना, धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम/वोल्ट या फेराड। फेराड जानना आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और फेराड धारिता का मात्रक है। और इसकी विमा की बात करेंगे तो Q/V। V को लिख सकते हैं W/Q। विभव क्या था, कार्य बटा आवेश। तो कार्य आवेश ऊपर तक गया तो Q² हो गया, तो AT। आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है, AT का स्क्वायर।
कार्य की विमा क्या होती है m1 L2 T - 2, ऊपर भेजी तो यहाँ पर विमा विमीय सूत्र प्राप्त हो गया m-1 L-2 T4 और A2। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना। किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें, या ना वीडियो देखते हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक भी जरूर करें और वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखते रहें। अब जानना यहाँ से आपको कुछ और परिभाषाएं पूछी जाती है। धारिता की परिभाषा एक तो ये हो जाएगी किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता। अब यहाँ से भी परिभाषा दे सकते हैं, यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए जो आवेश देंगे वही क्या कहलाएगा, चालक की धारिता कहलाती है। वही क्या कहलाती है, चालक की धारिता। तो जाना कुछ परिभाषाएं और लिख देता हूं ताकि आपको वहां पर जो याद रहे आसानी से लिख सकते हो। आपने फॉर्मूला पढ़ा था C = Q/V, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बना रहा हूँ। यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए दिया गया आवेश चालक की धारिता कहलाता है। चालक की धारिता कहलाता है। यहां से भी अपन परिभाषा दे सकते हैं जना सूत्र से। यदि आपको सूत्र याद है तो सूत्र से परिभाषा बना सकते हो। क्यों, C बराबर क्या है, Q/V। यदि V का मान 1 वोल्ट रख दें, V का मान क्या रख दें 1 वोल्ट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा C = Q/1। इसका मतलब क्या हो गया, C = Q। यानी 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए जो आवेश देंगे वही आवेश किसके बराबर हो जाएगा, चालक की धारिता के बराबर हो जाएगा। अब जानना एक इंपॉर्टेंट परिभाषा और है, 1 फैराड की परिभाषा भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, 1 फैराड की डेफिनेशन किस प्रकार देंगे। अब जानना यहाँ पर विभव का मान भी 1 वोल्ट हो जाए, आवेश का मान 1 कूलाम हो जाए, तो 1 कूलाम / 1 वोल्ट तो 1 फैराड के बराबर होगा। यहीं से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। जानना 1 फैराड की परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे। यदि Q का मान कितना कर दूं 1 कूलाम, V का मान कितना कर दूं 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या हो जाएगा 1/1 = 1 फैराड। क्या हो जाएगा, 1 फैराड। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो बनाएंगे किस प्रकार। यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए यदि दिया गया आवेश कितना हो, 1 कूलाम हो, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाएगी, 1 फैराड कहलाएगी। वापिस बोल देता हूँ, किसी भी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए दिया गया आवेश 1 कूलाम हो, तो मेरे पास चालक की धारिता क्या हो जाएगी, 1 फैराड हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन देख लो, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, तो यहां से देख लो क्या होगा, 1 फैराड। किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए दिया गया आवेश 1 कूलाम हो, तो चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। ये परिभाषा भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जानना, इसको स्टार बनाना है। इस बार के लिए विशेषकर पूछी जा सकती है। 1 फैराड की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए दिया गया आवेश 1 कूलाम हो,
तो उस चालक की धारिता क्या कहलाएगी? 1 फैराड कहलाती है। यानी 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए 1 कूलम आवेश देंगे तो चालक की धारिता क्या प्राप्त हो जाएगी? 1 फैराड प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? चालक की धारिता संबंधित रहे। अगला जो टॉपिक रहेगा अपन पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र क्या चीज है? संधारित्र जानना किसी भी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए जिस व्यवस्था का अपन या जिस युक्ति का अपन उपयोग करते हैं उसे संधारित्र बोलते हैं। अब ऐसा क्या करेंगे उसमें, उस चीज को भी अपन समझते हैं। तो जो अगला टॉपिक रहेगा संधारित्र। अब इस चीज को समझते हैं, संधारित्र को। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे कोई भी चालक है, इस चालक को जब मैं आवेश देता हूं, ठीक है, चालक है, चालक पर जैसे ही आवेश देंगे आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। आवेश कैसे होगा? एक समान रूप से वितरित होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 कूलम आवेश दूं वो भी एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 2 कूलम आवेश दूं वो भी क्या हो जाएगा? एक समान रूप से वितरित होता जाएगा। यानी चालक पर हमेशा आवेश सतत रूप से वितरित होता है। जब मैं इस पर आवेश देता जाऊंगा तो यहां पर इस चालक पर एक सीमा तक तो यो आवेश ग्रहण करेगा, एक सीमा तक तो उसका आवेश क्या होगा? ग्रहण होगा, जिसके कारण उसका विभव कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। जिसके कारण विभव क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। उसके बाद में यदि मैं आवेश और दे रहा हूं, उसके बाद में यदि आवेश और दे रहा हूं तो वो आवेश क्या हो जाएगा? हवा में लीक हो जाएगा, हवा में क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इस चालक पर ना रह के क्या हो जाएगा? स्पार्किंग की तरह, चिंगारियों की तरह वो क्या हो जाएगा? एयर में चला जाएगा। तो यहाँ पर चालक की धारिता तो क्या होगी? निश्चित होती है। इस चालक की धारिता क्या होगी? निश्चित, क्योंकि v का मान निश्चित है, q का मान, आवेश इस पर ग्रहण करने की क्षमता निश्चित हो, तो धारिता भी क्या होगी? निश्चित होगी। q बराबर क्या होता है? c बराबर होता है q बटा v। v का मान निश्चित है, यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, q इससे ज़्यादा ग्रहण नहीं कर सकता, तो धारिता भी क्या हो गई? निश्चित हो गई। लेकिन फिर भी इस चालक की धारिता बढ़ाने के लिए जिस युक्ति का अपन प्रयोग करेंगे उसको बोलते हैं संधारित्र। अब जानना, इसको चालक की धारिता बढ़ाने के लिए अपन ना तो इसके आकार में परिवर्तन करेंगे, ना ही इसके आयतन में परिवर्तन करते हैं, और फिर भी उसको जिस व्यवस्था में अपन धारिता बढ़ाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? संधारित्र। क्या हो जाएगी परिभाषा? किसी भी चालक के आकार आयतन में परिवर्तन किए बगैर उसकी धारिता जिस व्यवस्था में बढ़ाई जाती है या जिस युक्ति से बढ़ाई जाती है उस युक्ति को क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। उस युक्ति को क्या बोलते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता जिस व्यवस्था में जिस युक्ति या व्यवस्था से बढ़ाई जाती है उसे संधारित्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती जाना। किसी भी चालक के आकार आयतन में परिवर्तन किए बगैर उस चालक की धारिता जिस व्यवस्था में जिस युक्ति से बढ़ाई जाती है उस युक्ति को या उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। यानी इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और फिर भी उसकी धारिता जिस व्यवस्था में बढ़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं? संधारित्र। अब ये किस प्रकार बढ़ाया जाएगा वो अपन पढ़ेंगे संधारित्र के सिद्धांत में।
यानी किसी भी चालक की धारिता अपन किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, वो उसके लिए अपन संधारित्र का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो संधारित्र सिंपल सा रहेगा, किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बगैर चालक की धारिता जिस व्यवस्था में बढ़ाई जाती है उसे संधारित्र कहते हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक संधारित्र का सिद्धांत। अगला जो टॉपिक रहेगा संधारित्र का सिद्धांत, इसको समझना विशेषकर संधारित्र का सिद्धांत। देखो कोई भी चालक है, एक चालक प्लेट ले ली P, इसको मैंने कुचालक स्टैंड पर रख दिया। किस पर रख दिया? कुचालक स्टैंड पर। एक मैंने चालक प्लेट ली है P है, उसको मैंने कुचालक स्टैंड पर रख दिया। इस चालक पर अधिकतम आवेश Q वितरित कर दिया। अधिकतम आवेश क्या दे दिया? Q एक समान रूप से प्लस Q वितरित कर दिया, जिसके कारण चालक का विभव कितना हो गया? V हो गया। जिसके कारण चालक का विभव कितना हो गया? V। यदि इस चालक पर इससे ज़्यादा आवेश देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वायु में रिसाव कर जाएगा, यानी वायु में क्या हो जाएगा? लीक होके बाहर चला जाएगा। इससे ज़्यादा इस चालक में आवेश नहीं रह सकता, तो जिसके कारण इस चालक की धारिता क्या हो जाएगी? C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा क्या हो जाएगी? V हो जाएगी। अभी जानना P प्लेट की जो चालक की धारिता है वो C है, और किसके बराबर होगा? Q बटा V के बराबर। अब जानना इसकी धारिता को अपन बढ़ाएंगे, लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए क्या करूंगा? एक अन्य प्लेट ले रहा हूं मैं Q, उसको भी मैंने कुचालक स्टैंड पर रख दिया और इस प्लेट P के समीप लेके आया। ये जानना Q प्लेट क्या रहेगी? उदासीन प्लेट रहेगी। उदासीन प्लेट Q मैं इसके समीप लेके आ रहा हूँ। ये प्लेट P है, इसके समीप में क्या लेके आ गया? Q प्लेट लेके आ गया। अब इस P प्लेट में धन आवेश है। धन आवेश के कारण इसमें क्या होगी? प्रेरण की घटना होगी। किसकी घटना होगी? प्रेरण की घटना होगी। विद्युत प्रेरण का प्रभाव उत्पन्न होगा। प्रेरण का प्रभाव कैसा होगा? ये धन आवेश है, तो इसमें जो भी उदासीन का मतलब जानना, उदासीन का मतलब उसमें धन आवेश और ऋण आवेश समान मात्रा में पाए जाते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश क्या समान मात्रा में पाए जाएंगे, तब वो प्लेट क्या हो जाएगी? विद्युत की उदासीन। क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो टोटल जोड़ेंगे आवेश कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? विद्युत की उदासीन होती है। तो यहाँ पर उदासीन प्लेट का मतलब उसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब जैसे ये प्लस आवेश है, तो इसमें जो प्लेट में उपस्थित धन आवेश है और ऋण आवेश है उन पर क्या लगाएगा? विद्युत बल लगाएगा, या प्रेरण का प्रभाव होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं ध्रुवण की घटना होगी। इसमें क्या होगी? ध्रुवीकरण होगा। आवेशों का क्या होगा? ध्रुवीकरण। आवेशों का ध्रुवीकरण होगा। आवेशों में क्या होगा? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण कैसे होगा? ये प्लस आवेश है, इस प्लेट में जो भी माइनस आवेश है उसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, और प्लस आवेश को क्या करेगा? दूर धकेलेगा, ठीक है। इस P प्लेट के आवेशित प्लेट के कारण Q प्लेट पर आवेशों का ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण के कारण Q प्लेट के अंदरूनी सतह पर ऋण आवेश एकत्रित हो गया, और बाहरी सतह पर क्या कौन सा आवेश हो गया? धन आवेश एकत्रित हो गया। ये ऋण आवेश इस प्लेट P के विभव के मान में क्या करेगी? कमी करेगी। क्यों कमी करेगी? क्योंकि इस ऋण आवेश के कारण इस प्लेट पर कुछ ना कुछ विभव होगा, V'। अब बोलोगे सर ये V' माइनस में प्राप्त होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर धनावेश भी तो, ये भी तो क्या करेगा? इस पर प्रभाव जरूर प्रभाव डालेगा। तो मैंने इसको भी ले दिया प्लस का V, इसको V1 ले लेता हूँ, इसको V2 लेता हूँ। यानी माइनस आवेश के कारण इस प्लेट पर जो विभव होगा माइनस का V1 हो जाएगा, और प्लस आवेश के कारण जो विभव होगा प्लस का V2 हो गया। और जो आवेश है वो किसके बराबर है? KQ बटा R। यानी R का मान कम रहेगा, V बराबर KQ बटा R होता। R का मान कम रहेगा तो V का मान ज्यादा रहेगा, R का मान बड़ा रहेगा तो V का मान क्या रहेगा? कम। तो जानना ये ऋण आवेश है वो प्लेट P के क्या समीप ज्यादा है, और धन आवेश क्या दूर है। यानी धन आवेश के कारण R का मान ज्यादा है, तो V2 का मान क्या रहेगा? V1 की तुलना में कम रहेगा। V1 का मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा किससे? V2 में, क्योंकि ये ऋण आवेश है वो प्लेट P के समीप है। किसकी तुलना में? धन आवेश की तुलना में, जिसके कारण V1 ज्यादा हो गया किसके? V2 से। तो ये इन दोनों का जो प्रभावी विभव होगा, ये V1 ज्यादा है, V1 के कारण जो विभव होगा माइनस आवेश कारण माइनस V1 होता है,
और ये V2 क्या होगा, धनावेशित। तो माइनस वाला ज्यादा प्रभावी हो गया। ज्यादा प्रभावी मैंने मान लो इन दोनों का जो अंतर है V2 माइनस V1 माइनस V2 वो मान लो V डैश है, तो इसमें से V डैश का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस प्लेट पर जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, V माइनस V डैश हो जाएगा। अब इस प्लेट पर जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, V माइनस V डैश हो जाएगा। अब इस प्लेट के विभव में क्या हो गई, कमी हो गई। विभव में कमी हो गई तो इस पर मैं पुनः प्लेट P को V विभव तक, क्योंकि प्लेट का विभव क्या होगा, निश्चित होगा। अब पुनः प्लेट P को V विभव तक आवेशित करने के लिए, V विभव तक आवेशित करने के लिए पुनः उसको क्या दूंगा, Q डैश चार्ज दूंगा। क्या दे रहा हूं यहाँ पर, अब मैं इस पर Q डैश और चार्ज दे रहा हूं, क्यों, विभव में कमी हो गई। विभव को पुनः V तक लाने के लिए मैं क्या करूंगा, Q डैश और आवेश दूंगा, जिसके कारण इसकी धारिता में कुछ वृद्धि हो जाएगी। कैसे, अब इस पर आवेश कितना हो गया, Q तो पहले से ही है और Q डैश और हो गया और विभव V रहे। विभव का मान नियत है, विभव का मान क्या है, नियत रखते हैं, और यहाँ पर आवेश का मान क्या हो गया, बढ़ गया। आवेश का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर मैं प्लेट P को Q को समीप लाके क्या कर रहा हूँ, विभव के मान में कमी कर रहा हूँ, विभव के मान में कमी कर रहा हूँ, और पुनः V विभव तक उस पर आवेश दूंगा और, तो यहाँ पर धारिता क्या हो जाएगी, कुछ धारिता और बढ़ गई। यदि मुझे उसकी और धारिता बढ़ानी हो, और धारिता बढ़ानी हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी धारिता और बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस प्लेट को भू संपर्कित कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इस प्लेट को क्या करूंगा, भू संपर्कित। तो भू संपर्कित ये क्या हो जाएगी, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, ये सारे के सारे धन आवेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। इस धन आवेश को क्या करेगा, उदासीन करेगा। जैसे यहां से धन आवेश समाप्त होगा, इस प्लेट को वापिस क्या करेंगे, भू संपर्कित को हटा देंगे। उस कंडीशन में अब केवल और केवल प्रभाव किसका होगा, ऋण आवेश का प्रभाव होगा, जिसके कारण इस प्लेट P पर विभव का ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऋणात्मक मान कितना हो जाएगा, पहले तो ये V डैश क्या था, V1 माइनस V2 था, अब क्या हो जाएगा, सीधा V माइनस V1 हो जाएगा। V माइनस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, जिसके कारण विभव के मान में पुनः क्या हो गई, कमी हो गई। पुनः क्या हो गई, कमी हो गई। अब पुनः कमी हो गई तो अब इसको कमी को वापस V विभव तक लाने के लिए मुझे उसे और आवेश देना पड़ेगा। Q डबल डैश और आवेश दिया और विभव कितना ले गया, V तक आ गया। तो अब चालक की धारिता क्या हो जाएगी, चालक पर आवेश पहले से Q है, Q डैश भी है, अब और कितना दे दिया, Q डबल डैश और V। तो इस प्रकार लगातार क्या कर रहे हैं, अपन विभव के मान में कमी करते हुए उस प्लेट को आवेश दे रहे हैं, और आवेश देने से उसकी धारिता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यही संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। इसी को अपन लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को अपन क्या लिखेंगे, लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, एकदम इजी है, साधारण है। वापिस समझा देता हूं, अब इसको एक बार वापिस समझा देता हूं, इसी प्रोसेस को देख लो। जानना, जैसे जैसे बोलेंगे वही लैंग्वेज लिखनी है आपको। और यदि आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, अपने आप नहीं लिख सकते, तो जानना हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स प्रो 7, आप टेलीग्राम पर जाकर @ फिजिक्स प्रो 7, इसमें बीच में कोई भी स्पेस मत देना, जानना कोई भी स्पेस नहीं है, कंटिन्यू लिखना फिजिक्स प्रो 7, और अपना टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पूरे हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चाहो तो आप उसका प्रिंट निकाल के भी PDF फॉर्मेट में प्रिंट भी निकाल सकते हो, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि वो नोट्स बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। साधारण भाषा में आप एक बार पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएंगे। वो सारे सारे मेरे हैंड राइटिंग नोट्स होंगे। तो जाना, जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वही वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, और उसी पैटर्न के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वही तरीके से आपको वहाँ लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिससे आप पढ़ रहे हो उसी के नोट्स पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जाना, जैसे ही अपन लेक्चर ख़त्म करते हो तो उस नोट्स से आप एक बार वापस रीड कर लिया करो चैप्टर को, या फिर जैसे आज की क्लास हुई उस टॉपिक को उस PDF से एक बार पढ़ लिया तो 100% मेरी गारंटी है आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा फिजिक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। ये जानना, अपना जो चैनल है ये यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी रहेगी किसकी, यूट्यूब की। यूट्यूब पर भी आप पढ़ ही रहे हो वैसे,
तो यहाँ पर यही यूट्यूब की है, यही इंस्टा की आईडी है इंस्टाग्राम पर, और यही क्या है टेलीग्राम की आईडी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप physics@physicsPro7 डालते हो तो अपना इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो आसानी से हमसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, नोट्स में कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो आप हमें नोट्स की फ़ोटो भी भेज सकते हो। उस नोट्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको अवेलेबल है, जो केवल और केवल आपको मैसेज करने के लिए है। जो आपका डाउट रहे आप क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। कॉल ना करें, ठीक है, क्योंकि पर्सनल लाइफ है, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। कॉल बिल्कुल ना करें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। जब भी मुझे समय मिलेगा आपको उस क्वेश्चन का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों और बहनों को शेयर करते रहें। तो वापिस समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैंने क्या ली, वापिस समझ लेना। पी प्लेट है, इसको कुचालक स्टैंड पर रखेंगे। किस पर रखेंगे? कुचालक स्टैंड पर। इस प्लेट को इसका अधिकतम आवेश क्यू देंगे तो वो सारा का सारा धन आवेश एक समान रूप से, चाहो तो धन आवेश दे सकते हो, चाहे तो ऋण आवेश दे सकते हो, आवेश कुछ भी दे सकते हो, ध्यान रखना। धन आवेश दे दिया क्यू, जिसके कारण इसका अधिकतम विभव कितना हो गया? वी हो गया। अधिकतम विभव कितना हो गया? वी हो गया। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा? एक प्लेट पी लेते हैं जिसे कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, उस पर अधिकतम आवेश प्लस क्यू वितरित किया जाता है जो एक समान रूप से फैल जाता है, और प्लेट का विभव कितना हो जाएगा? वी। तथा चालक की धारिता क्या हो जाएगी? सी क्यू बटा वी। अब पी प्लेट के समीप एक अन्य उदासीन प्लेट क्यू लेकर आते हैं, जिसे कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। पी प्लेट के धन आवेश के कारण इस क्यू प्लेट पर आवेशों का ध्रुवीकरण होता है। क्यू प्लेट पर आवेशों का ध्रुवीकरण होता है, जिसके कारण अंदरूनी प्लेट के अंदरूनी सिरे पर ऋण आवेश तथा बाह्य सिरे पर क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। बाह्य सिरे पर क्या हो जाएगा? धन आवेश। यदि ये ऋण आवेश होगा तो यहाँ पर अंदरूनी सिरे पर धन आवेश हो जाएगा, बाह्य सिरे पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। इस चीज को जान, यदि यहाँ पर पी प्लेट पर आप धन की जगह क्या करोगे? ऋण करोगे, तो यहाँ पर ध्रुवीकरण की घटना में उल्टा हो जाएगा। अंदरूनी सिरे पर धन आवेश हो जाएगा, बाहरी सिरे पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। यदि धन आवेश है तो अंदरूनी सिरे पर ऋण आवेश और बाह्य सिरे पर धन आवेश। अब जानना, ये ऋण आवेश इस प्लेट पर प्रभाव डालेगी, अपना विद्युत विभव उत्पन्न करेगी, और ये धन आवेश भी क्या करेंगे? प्लेट पी पर विभव उत्पन्न करेंगे। विभव का तरीका क्या? V बराबर KQ बटा R होता है। V बराबर KQ बटा R। अब देखो, ऋण आवेश प्लेट है, ऋण आवेश है, वो प्लेट P के ज्यादा समीप है किसकी तुलना में? धन आवेश की तुलना में, जिसके कारण इस प्लेट Q का जो प्रभाव रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऋण विभव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ऋण विभव का क्या रहेगा? प्रभाव। और ऋण विभव का प्रभाव कितना होगा? V डैश होगा, माइनस V डैश। यानी इसका जो प्रभावी विभव होगा, इन प्लस और माइनस कारण मैंने मान लिया इसका जो प्रभावी विभव है वो कितना हो जाएगा? माइनस V डैश हो जाएगा। अब जानना, इस प्लेट P पर जो नेट विभव होगा, नेट विभव अब क्या हो जाएगा? V1 प्राप्त हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा? V माइनस V डैश के बराबर। अब जानना, V1 का मान क्या रहेगा? V से कम रहेगा। क्यों रहेगा? V में से कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो रही? घट रही है। V में से कुछ ना कुछ वैल्यू V डैश की घट रही है, जिसके कारण विभव में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। विभव में क्या हो जाएगी? कमी। अब विभव में कमी हो जाती है तो प्लेट P पर पुनः क्या करते हैं? आवेश देते हैं, जिसके कारण प्लेट P का विभव कितना हो जाएगा? V। जना विभव में कमी हुई, उस विभव को पुनः V तक लाने के लिए मैं प्लेट P को और आवेश दे रहा हूं, तो मैंने और आवेश कितना दे दिया? मान लिया Q डैश आवेश दे दिया। कितना आवेश दे दिया? और Q डैश आवेश देने से प्लेट P का जो विभव होगा पुनः कितना हो गया? V आ गया। अब कितना आ गया? वापिस V आ गया। V आ गया तो अब इस चालक की धारिता क्या हो जाएगी? कुछ बढ़ जाएगी। क्यों? पहले से Q था, अब Q डैश और आ गया बटा V। तो आवेश का मान बढ़ रहा है, V तो कांस्टेंट हो गया, आवेश का मान बढ़ रहा है, धारिता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यह धारिता क्या हो जाएगी? C डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? C डैश हो जाएगी। अब मुझे यदि इस प्लेट की और धारिता बढ़ाना, और धारिता बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा? इस धन आवेश को भू संपर्कित कर दूंगा। क्या करूंगा? भू संपर्कित कर दूंगा। अब भू संपर्कित करने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होंगे अर्थ से आके इन धन आवेश को क्या करेंगे? उदासीन कर देंगे। धन आवेश को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। धन आवेश को उदासीन करने से ये सारा धन आवेश यहाँ से समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही धन आवेश समाप्त होता है, मैं इस
भूसंपर्कित प्लेट को, भूसंपर्कित को वापस हटा दूं, क्या कर दूं, वापस हटा दूं, या फिर रहने दो इस प्रकार भूसंपर्कित लिख दूं। ठीक है, इस प्लेट को इस प्रकार रहने दे सकते हो। ये सारा का सारा धन आवेश समाप्त हो गया। अब केवल और केवल किसका प्रभाव है, ऋण आवेश का। ऋण आवेश का प्रभाव पहले धन आवेश का भी था और ऋण आवेश दोनों का था, जिसके कारण प्रभावी विभव में कमी थोड़ी हो रही थी। अब जैसे ही विभव केवल और केवल ऋण आवेश का विभव, जिसके कारण और ज्यादा विभव में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और ज्यादा विभव में कमी आ गई, मान लो यहां से वी डबल डैश की कमी आ गई। अब जो विभव होगा V2 वो किसके बराबर हो जाएगा, V माइनस वी डबल डैश। विभव के मान में पुनः क्या हो गई, कमी हो गई। विभव के मान में और ज्यादा क्या हो गई, कमी। अब V2 विभव से पुनः V तक लाने के लिए मुझे इस प्लेट P पर और आवेश देना पड़ेगा। और आवेश मैंने दे दिया Q डबल डैश। Q डबल डैश आवेश दे दिया तो धारिता क्या हो जाएगी, C डबल डैश बराबर Q डैश प्लस Q डबल डैश बटा V। और इस प्रकार संधारित्र की धारिता बढ़ाई जाती है। इस प्रकार संधारित्र की धारिता बढ़ाई जाती है। और यही व्यवस्था कहलाती है संधारित्र का सिद्धांत। यही व्यवस्था क्या कहलाती है, संधारित्र का सिद्धांत। तो जानना, जब भी संधारित्र की बात करेंगे, दो समान आकार की प्लेटें रहेगी, दो समान आकार की प्लेट रहेगी। एक पर जितना प्लस आवेश रहेगा, दूसरे पर उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश रहेगा। जानना, संधारित्र क्या होगा, जब भी आपको संधारित्र बोले तो इसका मतलब दो प्लेटें रहेगी, दोनों का आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश होगा तो दूसरी प्लेट पर कितना हो जाएगा, माइनस। यानी जितना ए प्लेट पर आवेश होगा उतना ही बी प्लेट पर होगा, लेकिन आवेश की प्रकृति क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। आवेश की प्रकृति क्या हो जाएगी, उल्टी। इसे ही अपन संधारित्र बोलेंगे। इसे ही क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संधारित्र। तो ये पूरी वर्किंग संधारित्र का सिद्धांत है, वो अपने नोट्स में जाके पढ़ना, रीड करना। जो मैंने ये आपको समझाया वही नोट्स में लिखवाया हुआ है पूरा का पूरा, एक बार जरूर जाके देखना। अब इसकी शॉर्ट में परिभाषा किस प्रकार लिख सकता हूं मैं, तो ये आपको समझाता हूं। यदि आपको पूछ ले शॉर्ट में 1 नंबर का आ जाए कि संधारित्र का सिद्धांत लिखो, तो आप पूरी डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या लिखो, किसी भी चालक के विभव में आवेश को नियत रखते हुए, आवेश को नियत किसी चालक के विभव में कमी करके चालक की धारिता जिस किसी चालक के विभव में कमी करके चालक की धारिता जिस क्रिया में बढ़ाई जाती है, जिस क्रिया में बढ़ाई जाती है, उसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। उसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। उसे संधारित्र का सिद्धांत है। ध्यान से देख लो, किसी भी चालक के विभव में अपन कमी लेके आ रहे थे। कमी किस प्रकार, एक प्लेट पी थी, उसके समीप में क्यू लेके आया, जिसके कारण इसमें दुर्वर्ण की घटना हुई और इसके विभव में क्या हो गई, कमी हो गई। कमी होने से उसको और आवेश दिया गया, या फिर कमी होने से क्यू का मान निश्चित है, वी के मान में कमी हो गई, सी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी विभव के मान में कमी लाने के लिए जिस क्रिया का अपन उपयोग कर रहे थे उसे ही क्या बोलते हैं, संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। ये संधारित्र का सिद्धांत का शॉर्ट फॉर्म रहेगा पेपर के लिए। ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ से नोटबुक से उतार लो। कोई भी चीज कंफ्यूजन रहे तो पूछ सकते हो आप। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर नोट डाल के कुछ पॉइंट समझेंगे। संधारित्र का आवेशन, संधारित्र का आवेशन यानी संधारित्र को चार्ज किस प्रकार किया जा सकता है। तो संधारित्र को चार्ज
किस प्रकार किया जा सकता है, इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कोई भी संधारित्र है, इस संधारित्र को जैसे बैटरी से लगाऊंगा प्लस और माइनस, ये माइनस विभव हो जाएगा और ये प्लस विभव। तो जानना जो ये बैटरी होगी वो कौन सी होगी, डीसी वोल्टेज वाली, डीसी धारा प्रवाहित करेगी। जो बैटरी होगी उससे कौन सी धारा प्रवाहित होगी, डीसी धारा प्रवाहित होगी। संधारित्र जानना किस धारा पर कार्य करेगा, डीसी पर कार्य करेगा, डायरेक्ट करंट पर। अब जानना यहाँ पर जो संधारित्र की प्लेटें हैं ए और बी, इस प्लेट को नाम दे दिया ए, दूसरी को दे दिया बी। तो जो सिरा प्लस वाला बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस पर जो आवेश आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस आवेश होगा। यहाँ पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश आएगा। और जो माइनस वाला सिरा जुड़ा हुआ है उस पर माइनस क्यू आवेश आएगा। यदि प्लस वाला सिरा जुड़ा है प्लस क्यू, माइनस वाला आवेश माइनस वाला आएगा तो माइनस क्यू। ये तब तक आवेशित होता रहेगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए, तब तक आवेशित होता रहेगा जब तक दोनों का विभव समान है। यानी ये V वोल्ट के यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, दोनों प्लेटों के बीच में V विभवांतर हो जाएगा। ये अपने अधिकतम विभवांतर तक क्या होगा, आवेशित होगा। यानी एक बैटरी लगा दें संधारित्र की प्लेटों के संधारित्र के साथ में एक बैटरी जोड़ दें, तो जितना बैटरी का विभव होगा उतना ही संधारित्र का विभव होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जानना और क्या चीज कर सकते हैं। अब इस संधारित्र को यदि मुझे धारिता बढ़ानी है, धारिता क्या होती है, C बराबर Q बटा V। यानी संधारित्र पर आवेश की मात्रा, आवेश को संचित और ज्यादा करना है, आवेश का संचयन और ज्यादा करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, अल्प विभव की बैटरी जोड़ दूं। V का मान अल्प रखेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जानना यदि मैं इस अल्प विभव की बैटरी से जोड़ता हूं तो संधारित्र की प्लेटों पर संचयन आवेश की मात्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। आवेश की मात्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये आप चीज ध्यान रखना। आवेशन किस प्रकार करेंगे, बैटरी का प्लस सिरा जिस प्लेट से जुड़ा रहेगा वो धन आवेशित प्लेट हो जाएगी। बैटरी का सिरा जो ऋण आवेशित प्लेट, ऋण सिरा बैटरी की जिस प्लेट से जुड़ा रहेगा वो ऋण आवेशित प्लेट हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन। अब एक चीज और देखते हैं। अब जानना यदि किसी में संधारित्र को आवेशित कर रहा हूं, अब संधारित्र की प्लेटों को मैं आवेशित करूंगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। यहां पर प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं, यहां पर माइनस क्यू दे रहा हूं। यदि इन प्लेटों को आवेश देते जाएं, आवेश देते जाएं, आवेश देते जाएं तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्लेटों के बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। और विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ बटा R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ बटा R स्क्वायर। Q का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। अब जानना वायु का पैरा वैद्युतांक होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के लिखना। वायु का पैरा वैद्युतांक इसका मतलब क्या हो गया, वायु के द्वारा कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सहन किया जा सकता है, तो वो होगा 3 × 10⁶ वोल्ट बटा मीटर। वायु का जो पैरा वैद्युतांक होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट बटा मीटर। यदि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ज्यादा यदि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाए, ये वायु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वायु इतने विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, आवेशों को क्या रहेगा, पृथक पृथक रखेगा। यदि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, दो आवेश है, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की मान इससे कम है तो आवेश एक दूसरे के अंदर स्थानांतरित नहीं हो सकते। जैसे ही इन दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र इस मान से ज्यादा हो जाए, यानी E का मान ग्रेटर देन हो जाए किससे, 3 × 10⁶ वोल्ट बटा मीटर, उस कंडीशन में ये प्लस क्यू आवेश कहां पर आ जाएंगे, ऋण प्लेट की ओर आएंगे, और माइनस क्यू आवेश किसकी ओर चले जाएंगे, प्लस क्यू प्लेट की ओर चले जाएंगे। यानी वायु भी किसके भांति व्यवहार करेगा, चालक के भांति व्यवहार करने लग जाएगा। यानी वायु में क्या हो जाएगा, ये आवेश रिसाव होने लग जाएंगे या लीक होने लग जाएंगे, वायु में प्रवाहित होने जाएंगे। फिर जो भी आवेश देंगे वो वायु में चले जाएंगे, वो सारे आवेश किस में चले जाएंगे, वायु में चले जाएंगे। इस चीज को जानना ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कम से कम 3-4 बार पूछा गया। वायु का पैरा वैद्युतांक, पैरा वैद्युतांक का मतलब हो गया वायु दोनों प्लेटों के बीच में कितना विद्युत क्षेत्र रख सकते हैं, दो प्लेटें हैं उनके बीच में कितना विद्युत क्षेत्र रख सकते हैं कि वायु उसको सहन कर पाए, तो वो हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट बटा मीटर। ये विशेष कर जानना, ये पेपर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
वायु का पेराविद्युतांक कितना है, वो वोल्ट मीटर में लिखा हुआ मिलेगा, वोल्ट बटा मीटर में लिखा हुआ मिलेगा, 3 × 10⁶। यदि इससे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो उस कंडीशन में आवेश कहाँ पर लीक हो जाएगा, एयर में लीक हो जाएगा। कहाँ लीक हो जाएगा, एयर में लीक हो जाएगा। अब इसको एक पॉइंट अब इसको एक नोट डाल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक को इतना आवेश दे दिया जाए, इतना आवेश दे दिया जाए कि उसकी तीव्रता, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट बटा मीटर से अधिक हो जाए तो वायु में विद्युत का विसर्जन होने लगता है। वायु में विद्युत का विसर्जन होने लगता है। तो जानना वायु का पेराविद्युतांक क्या हो जाएगा, 3 × 10⁶ वोल्ट बटा मीटर। यदि इससे ज़्यादा किसी चालक को आवेश दे दें जिसके कारण विद्युत क्षेत्र इससे ज़्यादा उत्पन्न हो जाए तो उस कंडीशन में उस चालक से विद्युत केस में विसर्जित हो जाएगा, वायु में, एयर में करंट फ्लो करने लग जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, यानी संधारित्र की धारिता को कौन कौन प्रभावित कर सकता है उसको समझेंगे। और आज का ये लास्ट रहेगा। अगला टॉपिक रहेगा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी संधारित्र की धारिता को प्रभावित कौन कौन कर सकता है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो जानना, संधारित्र क्या होता है, दो प्लेटें होगी। संधारित्र क्या होगी, दो प्लेटें होंगी। उनका आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश रहेगा, बी प्लेट पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश। यानी एक प्लेट पर प्लस होगा, बी प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश होगा। तो जानना है जो ये प्लेटें हैं उन दोनों का प्रभावी क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे ये वाला प्रभावी क्षेत्रफल है, ये वाला क्या प्रभावी क्षेत्रफल है, यानी ये पूरा का पूरा प्रभावी क्षेत्रफल है। अब यदि एक प्लेट को मैं यहीं रहने दूं, दूसरी प्लेट को नीचे खिसका दिया, बी प्लेट को यहाँ पर, तो उस कंडीशन में प्रभावी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यानी प्रभावी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों के क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, ये वाला। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बराबर थी, मान लो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो कंप्लीट क्षेत्रफल हो गया। अब जैसे ही मैं नीचे खिसका दूं, अब प्रभावी क्षेत्रफल क्या हो गया, दोनों के बीच का कम हो गया। क्यों कम होगा, अब ध्रुवीकरण की घटना यदि बराबर है तो सारे के सारे आवेश इसको ध्रुवीकरण की घटना में ले सकते हैं। जैसे इसका क्षेत्रफल कम गया, अब जो इससे नीचे वाले प्रभावी क्षेत्रफल है वही आवेश इसमें क्या करेंगे, ध्रुवीकरण की घटना करेंगे। जानना इस कंडीशन में ध्रुवीकरण की घटना ये होगी प्लस माइनस, तो जिसके कारण विभव में क्या होगी, कम कमी होगी और धारिता में भी क्या हो जाएगी, कम वृद्धि। इसका मतलब क्या हो गया, संधारित्र की, तो यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा, एक नंबर होगा प्लेटों का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, C समानुपाती किसके होगा, 1 है। C समानुपाती क्या हो जाएगा, 1 है। इसको लैंग्वेज के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। अब देखो इसको लिखेंगे इस प्रकार, प्रयोग में पाया गया, प्रयोग में पाया गया
कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। जहाँ प्लेटें बराबर है तो वहां पर धारिता ज्यादा रहेगी। जैसे ही एक प्लेट दूसरी प्लेट को ऊपर नीचे खिसकाएंगे तो उनका प्रभावी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, जो आवेशों का ध्रुवीकरण होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। कम होने से विभव के मान में कमी भी कम आएगी, और कमी कम आएगी तो आवेश ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण धारिता में भी क्या हो जाएगी, इतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये वाला पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा रहेगा प्लेटों के मध्य की दूरी। प्लेटों के मध्य की दूरी, यानी जो प्लेटों के मध्य की दूरी है उस पर भी निर्भर करेगा। कैसे? जैसे प्लेट ए है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया। अब दूसरी प्लेट बी है, इसको डी डिस्टेंस पर रखा। डी डिस्टेंस पर रखा तो यहाँ पर ध्रुवीकरण की घटना होगी, और जैसे ही मैं इसको ज़्यादा दूर रखूंगा तो ध्रुवीकरण की घटना यहीं पर होगी। लेकिन जो प्रभावी विभव होगा वी का मान, इसका मान ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसका मान वी का इसका मान क्या होगा, कम प्रभाव पड़ेगा। वी का मान कम प्रभाव पड़ेगा तो विभव में कमी भी कम लेके आएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो विभव के मान में क्या हो जाएगी, कमी कम आएगी, और धारिता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूरी बढ़ाने से धारिता क्या होगी, कम होगी। दूरी को कम करने से धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूरी को कम करेंगे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा रहेगा, धारिता व्युत्क्रमानुपाती क्या रहेगा, डी के। धारिता व्युत्क्रमानुपाती क्या रहेगा, डी के। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रयोग से यह देखा गया कि प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ाने से संधारित्र की धारिता में कमी आती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता में क्या होगी, कमी होगी। दूरी को कम करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब दूरी और धारिता क्या हो गए, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर नीचे ये भी लिख सकता हूं, अतः संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा क्या रहेगा, प्लेटों के बीच में पैराविद्युत पदार्थ के लिए। तो तीसरा क्या रहेगा, प्लेटों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ पर। तो यहां पर आ जाएगा प्लेटों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ। जब ना प्लेटों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ भर दें तो भी क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये प्लेट P है और ये प्लेट Q है, इस प्लेट P पर प्लस आवेश रहेगा, प्लेट Q पर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश रहेगा, माइनस आवेश रहेगा। अब जैसे ही मैं इसके भीतर पैराविद्युत पदार्थ भर दूं, क्या भर दूं, पैराविद्युत पदार्थ, तो पैराविद्युत पदार्थ में सारे के सारे परमाणुओं में भी क्या होगा, ध्रुवीकरण की घटना होगी, जिसके कारण प्लेट P के समीप क्या हो जाएंगे, ऋण आवेश आ जाएंगे। प्लेट P के समीप क्या हो जाएंगे, ऋण आवेश आ जाएंगे, और ये ऋण आवेश इसके विभव में क्या लेके आएंगे, कमी लेके आएंगे। विभव में क्या लेके आएंगे, कमी लेके आएंगे, जिसके कारण इसकी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जिसके कारण इसकी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। यही पॉइंट लिखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से।
क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वही लिखूंगा। तो जानना ये इस प्लेट का पेरा विद्युतांक मैंने मान लिया एप्सिलॉन आर है, कितना है एप्सिलॉन आर या के मान लो, पेरा विद्युतांक कितना है के। तो धारिता भी क्या हो जाती है के गुना बढ़ जाती है, धारिता भी कितनी हो जाएगी के गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पेरा विद्युतांक क्या होगी समानुपाती होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रयोग से जब प्लेटों के मध्य के पेरा विद्युतांक का पेरा विद्युत पदार्थ भरा जाता है, तो संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है, के गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब धारिता समानुपाती क्या हो जाएगा पेरा विद्युतांक। पेरा विद्युतांक को एप्सिलॉन आर से भी लिख सकते हो, आप के से भी लिख सकते हो, यानी सी समानुपाती क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर के समानुपाती हो जाएगा। अब देखो यदि प्लेटों के मध्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया प्लेटों के मध्य हवा है तो धारिता सी है, तो धारिता इस पॉइंट को क्वेश्चन को हटा के लिख देता हूं। ये यहां तक तो आपसे तीनों जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पहला कारक कौन सा रहेगा प्लेटों का क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा संपर्क क्षेत्रफल रहेगा उतना ज़्यादा धारिता क्या होगी वृद्धि होगी, यानी क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी समानुपाती। क्षेत्रफल को ऊपर नीचे खिसकाने पर प्रभावी क्षेत्रफल में कमी आएगी। प्रभावी क्षेत्रफल में कमी आने के कारण जो दूसरी प्लेट होगी उसकी ध्रुवीकरण की आवेशों का ध्रुवीकरण में भी क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी, जिसके कारण आवेशों का ध्रुवीकरण कम होगा। आवेशों का ध्रुवीकरण कम होगा तो इस प्लेट के विभव में भी क्या होगी कमी कम होगी, और कमी कम होगी तो आवेश की मात्रा भी कम आएगी, जिसके कारण धारिता भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ध्रुवीकरण की घटना ज़्यादा होगी, ध्रुवीकरण की घटना ज़्यादा होने के कारण प्रभावी विभव में कमी भी क्या होगी ज़्यादा आएगी, जिसके कारण धारिता के मान में वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। तो संपर्क प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होगा समानुपाती होगा, प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होता है समानुपाती होता है। दूसरा प्लेटों के मध्य की दूरी के जैसे जैसे प्लेटें पास में रहेगी तो प्रभावी विभव का मान ज़्यादा प्रभावी डालेगा, जिसके कारण विभव के मान में ज़्यादा कमी आएगी। कम दूरी क्या है कम है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा प्रभावी विभव में कमी ज़्यादा आएगी, धारिता बढ़ जाएगी। जिससे जैसे दूरी बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाने से क्या हो जाएगा जो प्रभावी विभव होगा इस पर पी पर है इस प्लेट के कारण है, तो वो क्या हो जाएगा कम प्रभाव डाल पाएगा, जिसके कारण इसकी धारिता में क्या हो जाएगी कम वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा युद्ध कर्मानुपाती रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा रिलेशन आ जाएगा युद्ध कर्म। तीसरा रहेगा प्लेटों के मध्य पेरा विद्युत। जैसे ही प्लेटों के मध्य पेरा विद्युत पदार्थ भरेंगे तो जो पेरा विद्युत पदार्थ में दो विद्युत द्विध्रुव उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण उस प्लेट पी के समीप क्या हो जाएगा ऋण आवेश आ जाएगा, और ऋण आवेश आने के कारण उस पर जो प्रभावी विभव में कमी होगी वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। कमी बढ़ने से धारिता क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो जो पेरा विद्युत पदार्थ रखते हैं तो जिसके कारण उसकी धारिता क्या हो जाती है वृद्धि होती है। तो अपन लिख सकते हैं धारिता होगी वो निर्भर करेगी कि इसके समानुपाती रूप से रहेगी पेरा विद्युत। तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी ढंग से समझ लो। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया यदि दो संधारित्र की प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात है तो धारिता कितनी है सी। यदि उसके मध्य के पेरा विद्युतांक का पेरा विद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी हो जाती है, तो जानना वो कितनी हो जाएगी के गुना हो जाएगी। के गुना मतलब पहले सी थी, पहले कितनी थी सी, अब कितनी हो जाएगी जब पेरा विद्युत पदार्थ रख दे तो के इंटू सी के बराबर हो जाएगी। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन लिखा रहेगा के इंटू सी, सी बटा के, या फिर सी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार के ऑप्शन भी देखने को आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को अपन जानेंगे। तो अगली क्लास में अपन जानेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखते रहें। कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट जरूर करें।